नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कि राजस्थान में बहुत सारे स्कूलों में 4 TB की एक ऐसी हार्ड डिस्क बड़ी सी दी गई है। तो उस हार्ड डिस्क का क्या उपयोग करना है और किस तरीके से इस हार्ड डिस्क में क्या क्या चीज़ दी हुई है, हमें इसका कैसे उपयोग करना है। और उसके साथ ही एक ऐसा डिजिटल बोर्ड दिया गया है। तो डिजिटल बोर्ड हमारे किस काम में आता है, मैं एक एक करके प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर के लिए इसके उपयोग बताऊंगा। क्योंकि ये बार बार फ़ोन आते हैं कि सर ये डिजिटल बोर्ड ले आए, लेकिन इसका उपयोग कैसे करते हैं, आप इसके बारे में बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ने इसका एक वीडियो बना करके और आप तक भेज दूं, ताकि आप उसके आधार पर प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो किस प्रकार से पढ़ाएं और इसका अधिकतम उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी इंग्लिश टीचर है या गणित का है, विज्ञान है या हिंदी है, सभी टीचर हैं, उनको आसानी से काम में ले सकते हैं। तो काम में लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि जैसे हमारे पास में कोई मैटर नहीं है तो हम CBSE की या RBSE की वेबसाइट पर जाकर के और हमारी बुक की PDF है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलो चलते हैं, हम आज गणित के बारे में सीखते हैं कि गणित का हम अधिकतम उपयोग इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम खोल लिया और गूगल क्रोम में हमारी जो BSER है बोर्ड की वेबसाइट, उस पर जाएंगे। जैसे ही बुक इस पर गए तो यहाँ से इधर इस साइड में दे रखी हैं और इनमें से हम क्या करेंगे कि बुक्स और पेपर्स हैं उनके लिंक पर जाकर के और यहाँ पर से बुक्स है वो लेटेस्ट बुक है उनको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हमें कक्षा 10 की गणित विज्ञान या जो भी इसमें से पढ़ानी है तो गणित का ले लिया, ये अपने आप NCERT की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे कक्षा 10, यहाँ से सब्जेक्ट है वो कौन सा लेना है, मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में भी ये गणित, हिंदी का लेना है तो हम गणित, ये गणित की बुक है और इसमें ये सारे के सारे चैप्टर दे रखे हैं। जैसे मान लो हमें चैप्टर 5 करना है तो चैप्टर 5 यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये हमारे पास समांतर श्रेणी की पूरा चैप्टर डाउनलोड हो गया। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले अपने इसमें से सारे पार्ट चैप्टर हैं वो डाउनलोड कर लिए। जैसे मान लो आपको वृत्त पढ़ाना है तो वृत्त पढ़ाते समय हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ से ये क्रॉप लिया और क्रॉप में से जैसे ये उदाहरण दे रखा है 3, ये बच्चों को समझाना है तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे तो ये इंसर्ट होते ही वापस इस पर आ गया। अब यहाँ आते ही हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी बड़ी साइज कर लें और प्रत्येक बच्चे को आराम से इसके बारे में समझा दें। समझाने के लिए कि ये वृत्त है। अब देखो, आप सबसे बड़ी बात इसमें क्या फ़ायदे की रही कि पहली बात ये कि आपको वृत्त बनाने के लिए बहुत सारे उपकरण लेने पड़ते। दूसरी बात ये कि इसके अंदर स्केल लेनी पड़ती और आपका कालांश है वो पूरा ख़त्म हो जाता। तो इससे बढ़िया ये है कि वहाँ से बुक है उसको यहाँ पर कॉपी की और हम इसके एक एक स्टेप है इसको आराम से यहाँ पर समझा सकते हैं। बच्चों का ध्यान भी पूरी तरह है वो यहाँ बोर्ड पर रहेगा, किताब में देखने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक एक चीज़ यहाँ पर आप उनको समझा सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये रहेगी, दूसरा ये रहेगा, फिर ये रहेगा और लास्ट में ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका समय बचेगा। वरना इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं कि आप अगर वृत्त बनाना चाहें तो यहाँ से ऐड किया और यहाँ से ऐड करने के बाद इस शेप में जाएंगे और यहाँ से शेप में गए और यहाँ पर एक वृत्त डाल दिया। ऐसे ही यहाँ से आपको अगर कोई ट्रायंगल डालना है तो वो भी आप यहाँ से इसके अंदर रख सकते हैं, ये भी आप काम में ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें गणित के सवाल हैं उनको जब भी समझाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि इसके अंदर बच्चों का ध्यान है वो कहीं दूसरी जगह रहता है और उसी जगह रहने के कारण बच्चे
किताब में कुछ देखते हैं, बोर्ड पे पूरा सवाल हम लिखा नहीं पाते और पूरा बोर्ड पे सवाल नहीं लिख पाने के कारण वो हल नहीं हो पाता है। जैसे यही सवाल लीजिए, ये चैप्टर अब आप इसको पीडीएफ में से समझा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसको समझाने के लिए हमें बोर्ड की स्पेशल ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस सवाल को, जैसे यहाँ पर ये सवाल लिया, तो इस सवाल को लेने के लिए वही वापस क्रॉप पे जाएंगे और क्रॉप पे जा कर के यहाँ से जो भी सवाल हमें लेना है वो क्रॉप करेंगे यहाँ पर और इंसर्ट के, और यहाँ पर ये आ गया अपने बोर्ड पे, तुरंत आ जाता है। इससे फ़ायदा यही रहा कि कोई भी सवाल दिया तो हम ये चीज़ बताएंगे आराम से कि ये इसमें देखो ये दे रखा है 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके परिगत क्या है, एक त्रिभुज है ABC दे रखा है, इसमें रेखाखंड BD और DC, इनकी लंबाई है वो 8 सेमी और 6 सेमी है, जो कि इस चित्र में दे रखा है। तो अब बच्चे को ये चीज़ आराम से समझाएंगे तो हमारा ना तो डायग्राम बनाने का समय वेस्ट हुआ। कई बार क्या करते हैं, डायग्राम बनाते समय क्या देखते हैं कि हमारे पास में टूल्स नहीं होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि केवल इतना ही करते हैं, ये वृत्त बनाया और ये ऐसे किया और ये ऐसे किया, तो उससे बच्चा समझ नहीं पाता। इसमें हम अगर टूल्स में जाएं तो यहाँ पर देखो, हम स्केल में जा कर के ये स्केल भी बच्चों को बता सकते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 0 है, 0 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर ये यहाँ 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। तो इस प्रकार से हमें इससे खींच देंगे। और भी टूल्स लेने हैं, जैसे D लेना है, तो हम बच्चों को इसमें से समझा सकते हैं कि हम चंदे को, ये जो लाइन दिखाई दे रही है नीली वाली, ये इसके ऊपर आनी चाहिए बिल्कुल, तो ये यहाँ तक आ गई। अब हमें कोण है वो इधर से गिनने हैं, 10, 20, 30, 40। अगर हमारी लाइन इस साइड में रह गई तो हमें ये यहाँ पर रखना है B बिंदु पर, और इस साइड से गिनने हैं 10, 20, 30, 40, 50, जितने डिग्री का कोण है वहाँ पर ये बिंदु लगाएंगे और इसको बंद कर दिया और स्केल से इसको मिला देंगे। फिर ये स्केल है, स्केल ली, और ये देखो ये अब ये बनता है कि त्रिभुज को हम कैसे बनाएं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर रखा और इसको घुमा करके यहाँ ले आए, ये इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कोई त्रिभुज है वो यहाँ टूल ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो गणित किट हम साथ लेके चलते थे उसको साथ लेके चलने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न है वो हमें अच्छी तरीके से समझा भी सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है या कौन सा चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को हमें किस प्रकार से। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम बच्चों को बताना कुछ चाहते हैं, बच्चे किताब में कुछ देखते हैं, तो इस प्रकार से इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। गणित के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप पूरा चैप्टर या पूरी प्रश्नावली है उसको शॉर्ट में आप आराम से सिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जैसे मान लो मैंने ये सवाल दिया, ये यहाँ कॉपी किया हुआ है उदाहरण, अगर हम इसको कॉपी नहीं करके और बोर्ड पे हल करवाएंगे तो ये भी हमारे पास सेव रहेगा। इसलिए 6 महीने बाद अगर हम इसको रिपीट करना, जैसे अभी हाफ ईयरली के बाद पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो सिलेबस का जब भी रिपीट करेंगे तो हमें केवल बच्चों को ये डायग्राम दिखाना है और जो हल किया हुआ सवाल है वो दिखाएंगे, तो बच्चों के दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर ने जो स्टेप बताए थे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये स्टेप इस तरीके से हमें करना है। तो हमारे जो बोर्ड पर ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर 3 बार पूछे तो हम पूरा सवाल है वो बोर्ड पे हल करके दिखा दे, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड में ये आपके फोल्डर में सेव होंगे। जैसे मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, यहाँ से ये बंद करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आता है। अब आप सेव करना चाहते हैं तो किस फोल्डर में करना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ इसके अंदर सेव हो जाएगी। आप चाहे उसको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, जब भी आपको उसको दिखाने की ज़रूरत हो तो बच्चों को वैसे के वैसे पूरे के पूरे बोर्ड में ये जो स्टेप दिखाई दे रहे हैं ये आप आसानी से उनको दिखा सकते हैं, खुद समझा सकते हैं और उसके साथ ही बच्चों से भी समझवा सकते हैं कि जो भी बच्चा है जिसको समझ में आ गया
वो बोर्ड पे आए और इस चीज़ को वापस से समझाए कि कौन सी स्टेप किस तरीके से आई है।